भाई साहब, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। कुछ वर्ष पूर्व राम बिहारी चौबे की हत्या हुई थी और हत्या के पूर्व चुनाव में जब वो खड़े हुए थे तो आपसे आकर मिले थे, काफी लंबे अवधि तक आपसे चर्चा भी किए थे, 3 घंटा। और अब हत्या के बाद उनकी नामजद अभियुक्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़ा किए और अब एसआईटी का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट स्वयं निगरानी भी कर रही है इस पूरे मामले की। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय भारत के इस आदेश का स्वागत करते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से, जनता की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया एवं खैर मकदम करता हूं। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, बहुत ही अच्छे समय पर यह फैसला आया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने पुलिस के रवैये को देखते हुए, पुलिस के कंडम केस डायरी को देखते हुए कार्यशैली पर पूरा कार्यशैली पर सवाल उठाया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब हद हो गया है भाई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया 14 दिसंबर को, अमर उजाला का फ्रंट बाईलाइन है, राम बिहारी चौबे हत्याकांड में विधायक सुशील सिंह की भूमिका की फिर होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने सैयद राजा के भाजपा विधायक को मिली क्लीन चिट को किया दरकिनार। कोर्ट ने कहा पूर्व जांच दिखावा। कोर्ट ने कहा कि पूर्व जांच दिखावा, जांच से अधिक सच्चाई छिपाने की कोशिश की गई पुलिस द्वारा। जांच की होगी निगरानी। एसआईटी को 2 महीने में काम पूरा करने के लिए कहा। वाराणसी पुलिस के रवैये पर सवालिया निशान भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है उठाया। ये लीजिए और खूब अच्छे से लीजिए ताकि जनता भी इसको पढ़े। पेज नंबर 5, शूटर और वादी का बयान। वारदात में आया था सुशील का नाम। बसपा नेता राम बिहारी चौबे की हत्या की विवेचना की थी 8 विवेचकों ने, 1-2 नहीं 8 विवेचकों ने। चौबेपुर थाने की पुलिस ने ही दी थी क्लीन चिट। ये तो अखबारों की बात है। रुक जाइए। 6 गोली मारकर की गई थी हत्या। पुलिस ने भरोसा तोड़ा तो गए न्यायालय की शरण में। ये भी लीजिए, जनता को क्या मालूम। कई साल हो गए इस हत्याकांड को, तो जनता ये जानना चाहती है। जनता को हम बताना चाहते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताना चाहते हैं, इसलिए मैं अखबार को दिखा रहा हूं। फिर आया सितंबर 2008 में विधायक सुशील सिंह को मिली थी क्लीन चिट। राम बिहारी चौबे हत्याकांड। अप्रैल 2019 में विधायक को क्लीन चिट देने संबंधी रिपोर्ट अदालत में की गई थी दाखिल। टीम गठित कर जल्द आएंगे आईपीएस से पंकज। 5 साल बीत गए, अब क्या कहें और क्या बताएं। अजीब हालत भाई। ये देखिए, विवेचकों के कार्यशैली पर सवालिया निशान। ये और कोई नहीं सवालिया निशान उठा रहा है, बल्कि इस देश की सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय भारत ने ये बात कहा है। और उसके बाद आज की दैनिक जागरण में छपा हुआ है। दैनिक जागरण का यह पन्ना है, पेज नंबर 7। अधिकारियों तक आ सकती है एसआईटी जांच की आंच। यानी जो पुलिस वाले 8 लोगों ने विवेचना के नाम पर जो है इसमें आपके रबिंग, पॉलिशिंग और कुटरचित काम किया है, ये उनके लिए है कि इनके ऊपर भी आएगी आंच। तो आज तो आएगी ही। एसआईटी जांच पंकज जी के नेतृत्व में हो रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रहा है
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करेगी एसआईटी की जांच का। सवाल ही नहीं उठता है कि सुशील सिंह विधायक और इनके चाचा भी इसमें शामिल है। 120 में बताएंगे आपको, माफिया डॉन ब्रजेश सिंह भी इसमें शामिल है। अधिकारियों तक आ सकती है एसआईटी की जांच। राम बिहारी चौबे हत्याकांड, विधायक का नाम विवेचना में आने पर 2 सीओ ने दी थी क्लीन चिट। 4 अन्य फरार आरोपितों को अब तक नहीं खोज सकी पुलिस। अरे क्या खोजेगी पुलिस? क्या पुलिस जो है सुशील सिंह और धनंजय सिंह जैसे लोगों, ब्रजेश सिंह जैसे लोगों से मिली हुई है, तो क्या करेगी? और ये कैडर बेस पार्टी में ये आवारा कुत्ते जो है ये चले आए, ज्वाइन कर लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में। सुशील सिंह को भाजपा ज्वाइन कराने का काम केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी ने किया, केवल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते हैं, उनकी भावना क्या है, उनकी धारणा क्या है अपराध पर। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी क्या चाहते हैं, उनकी धारणा क्या है अपराध पर। माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्या चाहते हैं, उनकी धारणा क्या अपराध पर, ये नहीं सोचा। और माननीय उच्चतम न्यायालय क्या चाहती है, इस देश में क्या चाहती है? खून हो, बलात्कार हो, अत्याचार हो, बेविचार हो, कदाचार हो। वो सवाल अभी भी है जो राम बिहारी चौबे और आपके बीच हुई थी, जो उन्होंने बहुत सी चीजें, जो एक महत्वपूर्ण विवेचना का तथ्य भी है। बिल्कुल सही बात है। हमारी मुलाकात उनसे 1 बार नहीं 2 बार हुई है। हमारी मुलाकात 2 बार हुई है। राम बिहारी चौबे जी की हत्या 4 दिसंबर 2015 को दिन दहाड़े, गालिबन 8:30-9 बजे सुबेरे की बात है, जब वो अखबार पढ़ रहे थे, चाय पी रहे थे अपने लॉन में बैठकर। यही अजय सिंह मर्दा के नेतृत्व में, जो साला 2 लाख का इनामी था, मर्दा गांव का रहने वाला है, पूरे गांव को कलंकित करके रखा है, जेल में आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है अजय सिंह मर्दा। अजय सिंह मर्दा कौन है? अजय सिंह मर्दा सुशील सिंह और ब्रजेश सिंह का शूटर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो तत्कालीन चौबेपुर प्रभारी निरीक्षक, क्या नाम उनका चौक का, आशुतोष तिवारी जी ने सुराग रसी करके जब ये पता कर लिया कि चांदमारी क्षेत्र के फ्लैट में जो है अजय सिंह मर्दा अपने साथियों के साथ छुपा हुआ है, अब भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद है, जब उन्होंने घेर लिया तो यही सुशील सिंह विधायक वहां मौके पर पहुंचकर दरोगा को गाली देने लगा और काम गिरफ्तारी नहीं करने देंगे, किसी भी कीमत पर गिरफ्तारी नहीं करने देंगे, किसी भी कीमत पर गिरफ्तारी नहीं करने देंगे। वो दरोगा जी भी अड़ गया, वर्तमान में चौक थाना प्रभारी हैं। धन्यवाद दरोगा जी आपको, आप जैसे दरोगा की जरूरत है इस देश को, आप जैसे आदमी की जरूरत है जो निर्भीकता से काम करे। अड़ गया दरोगा भी। सुशील सिंह को लगा कि इनकाउंटर ना हो जाए और पूरा बवाला मचा के सुशील सिंह ने तब दरवाजा अजय सिंह मर्दा का खुलवाया और तत्कालीन इंस्पेक्टर चौबेपुर ने गिरफ्तारी की। ये संलिप्तता नहीं समझ में आ रही है। अगर अजय सिंह मर्दा ने मारा है, हत्या किया है और उसको बचाने के लिए पुलिस से भिड़ जा रहा है, विधायक अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी जैसी कैडर जैसी पार्टी में आकर जो है ये जो है एक गंदे तालाब को एक अच्छे स्वच्छ तालाब में आकर गंदी मछली की तरह पूरे तालाब को इसने गंदा कर दिया और इन्फेक्टेड हो गया तालाब। ऐसे ऐसे लोग हैं जो सत्ता में पैठ बना लेते हैं पट से। और देखिए पूर्वांचल में माफिया ने बदला राजनीतिक कलेवर, सभी सियासी दलों ने दिया अपराधियों को राजनीतिक खाद पानी। ऐसे काम करते हैं बाहुबली। पूर्वांचल में ताकतवर रेत माफिया, राजनीति में अब भी मुख्तार, ब्रजेश, विजय, सोनू, विनीत सिंह और फिर धनंजय सिंह जैसे बाहुबली नेताओं का दबदबा। गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज से फैजाबाद, अयोध्या, मऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, गाजीपुर, भदोही, जौनपुर, सोनभद्र, चंदौली से बनारस तक माफियाओं का दबदबा। ये जरा देखिए कि किस तरह का दबदबा है इनका, है? किस तरह का इनका दबदबा है, जरा देखिए। तो क्या आप एसआईटी को वो पूरी बात बताएंगे कि जो मैं सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाना चाहूंगा जनता को, उसके बाद हम बताएंगे। ये पिटिशनर हैं अमरनाथ चौबे,
क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन नंबर 18,872/2017 पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद, अमरनाथ चौबे यूनियन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स रिस्पोंडेंट्स। ये देखिए, ये अमरनाथ चौबे जी ने किया, सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल किया। तो हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला, हाँ? खाली हाई कोर्ट यही कहेगी कि न्याय चला निर्धन से मिलने, हाँ? निर्धन कहाँ है? उससे कौन सा न्याय मिल रहा है? कौन सा न्यायिक अधिकारी मिल रहा है? निर्धन से कौन मिलेगा जिसकी जेब में कुछ नहीं होगा, हाँ? लाई चना भूना रखा होगा, वही खा रहा होगा, वो निर्धन से कहाँ मिलेगा? निर्धन से कोई मिलता है? भगवान कृष्ण सिर्फ सुदामा से मिले थे और राकेश नाइक मिलते हैं निर्धनों से और उनकी लड़ाई लड़ते हैं। खैर, ये लीजिए, न्याय चला निर्धन से मिलने। हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया जब तत्कालीन CO पिंडरा यादव जी ने इसमें लगा दिया फाइनल रिपोर्ट, इनका नाम निकाल दिया सुशील सिंह का। फिर अदालत में गया, अदालत ने उनके इस आदेश को निरस्त करते हुए फर्दर विवेचना का आदेश दे दिया 173(8) में। अब फर्दर विवेचना जब हुई तो दूसरे जो CO महोदय आए, उन्होंने भी पहले वाले CO की ही बात को ओके कर दिया कि विधायक सुशील सिंह के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, हम साक्ष्य दे रहे हैं और हम इसमें गवाह भी बनेंगे, हम साक्ष्य दे रहे हैं। ये सेवा में महामहिम राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश लखनऊ सहित DGP उत्तर प्रदेश, ADGP लॉ एंड ऑर्डर, ADG वाराणसी जोन, पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र और प्रमुख सचिव गृह समेत मुख्यमंत्री समेत महामहिम राज्यपाल जी को लेटर मरने के पहले पंडित राम बिहारी चौबे पुत्र स्वर्गीय सत्यनारायण चौबे निवासी ग्राम श्रीकंठपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी। ये देखिए, इन्होंने साफ लिखा है कि मूल निवासियों सुशील सिंह के पट्टीदार सतीश सिंह को दिनांक की हत्या हुई, अपराधी सतीश सिंह को गोली मारी, उनके सगे भाई पाचू सिंह को सारनाथ थाना में एनकाउंटर कई लोगों के साथ मारा गया और शिनाख्त करवाए थे। चौबे जी शिनाख्त भी करवाए थे, पाचू सिंह बंसी सिंह को का शिनाख्त किए थे जब एनकाउंटर में मारे गए थे सारनाथ में, वही लिख रहे हैं। इंद्रदेव सिंह और BKD को बखूबी है। पाचू सिंह एनकाउंटर के बाद चोलापुर प्रार्थी को लचकर गोलियां जलाई, इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, चोलापुर थाना अध्यक्ष घायल हुआ है, 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। प्रार्थी को भी गोलियां लगी, चौबे जी को। चुनावी प्रतिद्वंदी सुशील सिंह से प्रार्थी को जान का खतरा है तो है। ये देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। चुनावी प्रतिद्वंदी सुशील सिंह से प्रार्थी को जान का खतरा है। किसी भी समय प्रार्थी के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है, हो सकती है। अच्छा, श्रीमान जी से निवेदन है कि सुरक्षा देने की कृपा करें। ये लीजिए लेटर, मरने के पहले कहा है, पंडित राम बिहारी चौबे जी ने लिखा है और इसमें सुशील सिंह से अपनी जान को खतरा बताया है। ध्यान से लो भाई तुम, ले लिए। यानी मृत्यु पूर्व दिया गया ये बयान है, रिटेन मृत्यु पूर्व दिया गया ये रिटेन बयान है, जिसको IO लोगों ने विवेचना में शामिल भी नहीं किया होगा। धन्य हो IO महोदय। अब देखिए, ये देखिए, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन नॉन रिपोर्टेबल स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 6951 ऑफ 2018 अमरनाथ चौबे पिटिशनर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स रिस्पोंडेंट्स। ये ऑर्डर देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है और ये ऑर्डर जो है 12 पेज का है। 12 पेज का ये ऑर्डर है भाइयों। ये देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। बेचारा अमरनाथ चौबे हिम्मत जुटाकर उसका गनर भी हटा लिया गया है। उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल किया, बावजूद उसके फिर गनर प्रोवाइड किया गया। फिर कुछ दिन बाद गनर दुश्मनों ने हटवा दिया। उसकी परवाह किए बिना एकला चले रहो के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए उनका बेटा अमरनाथ चौबे न्याय की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ये 3 सदस्यीय खंडपीठ है
माननीय RF नरीमन जज, नवीन सिन्हा और कृष्ण मुरारी जी, हमारे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जो देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, वहां से सुप्रीम कोर्ट गए। ये 14 दिसंबर 2020 का फैसला है। 12 पेज का है ये। अब जो पूछना है पूछिए। एक बात होती, आपके और जब यहाँ आपसे मिलने आए थे राम बिहारी चौबे, तो उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें की थी? जी, सकलडीहा विधानसभा चुनाव में उन्होंने सुशील सिंह का टिकट काटकर, बसपा से विधायक थे सुशील सिंह, उनका टिकट काटकर सुश्री मायावती जी ने पंडित राम बिहारी चौबे पर भरोसा जताया और पंडित राम बिहारी चौबे को बहुजन समाज पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया 2012 में। उसके बाद एक चहेटू गुरु हैं, कोई सम मिश्रा चहेटू गुरु हैं, चहेटू गुरु के नाम से उनको पूरा चंदौली जानता है। चहेटू गुरु ने हमें फोन किया कि पंडित राम बिहारी चौबे जी आपसे मिलना चाहते हैं, हमारे साथ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, और सुशील सिंहवा बड़ा गुंडाई कर रहा है, ब्रजेश सिंह के इशारे पर सब काम हो रहा है। हमने कहा ठीक है, आइएगा लेके। तो कहे हम लोग कल जो है 3 बजे आएंगे। मैंने कहा ठीक है। एक सफेद रंग की कार पंडित राम बिहारी चौबे जी के पास थी, क्योंकि मैं उनको बाहर तक छोड़ने गया था और खुद ड्राइव कर रहे, उनका ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। तो आए तो बैठे, हाल चाल हुआ, चाय नाश्ता पानी मंगाया मैंने, गुरु जी को मैंने प्रणाम किया सादर। उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सब बताना शुरू कर दिया कि हमने इस परिवार को, भुल्लन सिंह के परिवार को कितना मैंने मदद किया, तन मन धन से मदद किया, और चुलबुल सिंह और ब्रजेश सिंह के चक्कर में मैं गोली भी खाया। और उन्होंने अपना पैजामा घसका के दिखाया कि ये देखिए गोली का निशान, आज भी मैं लंगड़ा के चलता हूं। मेरे पैर में 3 साल तक स्टील के राड डाले गए थे। और मैंने और मेरे बेटे अमरनाथ चौबे ने, जब ब्रजेश सिंह गिरफ्तार होकर आया तो उसकी जमानत कोई लेने वाला नहीं था। उस समय हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट में ट्रक लगा के, कार लगा के और अन्य मुकदमों में हम लोगों ने जमानत बंद पत्र जमानत जो है ब्रजेश सिंह का लिया गया। और अब यह है कि सकलडीहा से हमको लड़ने नहीं देना चाह रहा है, पूरी गुंडाई कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो न्यायिक जी अगर हमारे साथ कुछ गुंडाई करेगा तो थोड़ा सा प्रशासनिक मदद आप कर दीजिएगा। हमने कहा प्रशासनिक मदद बिल्कुल, प्रशासन बना किस लिए है? प्रशासन तो मदद करेगा ही गुंडे के खिलाफ जाकर, आप शरीफ आदमी हैं। हमने कहा क्या करते हैं गुरुजी? कहे हम रेलवे के ठेकेदार हैं श्रेणी बन के। हमने कहा बहुत अच्छा। और ये सब उन्होंने बताया, इन लोगों की शिकायतें किया, चाचा भतीजे सुशील सिंह विधायक की और इनकी, जैसा कि लिखित भी आप देख रहे हैं। उसके बाद बहुत सी बातें बताई जो हम कैमरे के सामने नहीं कह सकते, हम SIT के सामने बयान देंगे। मैं SIT को बयान दूंगा, माननीय पंकज जी के सामने, जो बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, आयरन पर्सन है। उनको इलाहाबाद में बहुत परेशान किया गया, लेकिन वो उन परेशानियों से उनको कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। डेड ऑनेस्ट पर्सन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शायद यही सोचकर SIT प्रमुख उनको बनाया और उनको ये छूट दिया कि आप अपने हिसाब से SIT कमेटी बना लीजिए, और उनको अध्यक्ष बना दिया। 2 महीना में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि 2 महीने के अंदर आप सारा रिपोर्ट और सच्चाई मेरे सामने रखेंगे, और मॉनिटरिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा मॉनिटरिंग।
मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करेगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे जजेस की वजह से न्यायपालिका को जाना जाता है, पहचाना जाता है, और न्यायपालिका में आस्था और विश्वास रखा जाता है देश की जनता के द्वारा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, दो चीज है राम बिहारी चौबे हत्याकांड में, दो चीज है। एक तो राम बिहारी चौबे जी ने स्वर्गीय राम बिहारी चौबे जी ने अपने बेटी की शादी आईएएस अफसर से किया, आईएएस अफसर, और उस शादी में 1 दर्जन से कम नहीं सांसद थे, 3-4 दर्जन विधायक, दर्जनों मंत्री, सेंट्रल मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, पूरा एकदम रेला उनका व्यवहार था। आईएएस से शादी किया। ब्रजेश सिंह को पच नहीं पाया। ब्रजेश सिंह एकदम खूंखार हो गया उनके मामले में कि साला आईएएस से शादी किया, इतना पैसा खर्च किया, अरे तो कुछ पैसा हमरे है का है? अरे उन्होंने मेहनत से कमाया, ठेकेदारी से कमाया, आप लोगों के चक्कर में वो बदनाम हुए हैं, और आप लोग जो है इस तरीके से उनका गला घोटने पर आमादा हो गए। तो पहला फैक्टर ये था, जो धूमधाम से शादी आईएएस अफसर से किया, और ब्रजेश सिंह ने 100 करोड़ खर्च करने को तैयार था आईएएस अधिकारी से शादी करने के लिए अपनी बेटी का, लेकिन कोई भी आईएएस इस बदमाश की बदमाशी को देखते हुए तैयार नहीं हुआ। अंत में तैयार कौन हुआ? इनके गैंग का दाहिना हाथ रहा गोपाल सिंह, जो शराब का ठेका होगा चलाता है जौनपुर में, जुए का अड्डा चलाता है। वो गोपाल सिंह इनके गैंग का जो था, उसका लड़का पीपीएस अधिकारी हो गया, स्वतंत्र कुमार सिंह। तो गोपाल सिंह जो है भाई बदमाश को लाइक करता है, माफिया को लाइक करता है, उन्हीं के गैंग का था। पूरा ब्रजेश सिंह ने भाई फिर पीपीएस से कर दिया। तो ब्रजेश सिंह को इस बात का इल्म था कि राम बिहारी चौबे हमारा आदमी, वो आईएएस से शादी कर लिया है और हम साला पीपीएस से कर रहे हैं, वो भी गोपाल सिंह का एहसान ले रहे हैं। और यही इल्म जो है, यही गम जो है सुशील सिंह को खाया जा रहा था। सुशील सिंह के सगे जीजा यानी चुलबुल सिंह का सगा दामाद, वो अभी पीपीएस अधिकारी ही है। वो भी आईएएस चाहते थे, लेकिन आईएएस नहीं मिला इस खानदान को। इस बात का बड़ा इन लोगों को बहुत सिरदर्द पैदा हो गया। और उसके बाद शादी में बहुत ही अच्छे धूमधाम तरीके से शादी हुई। दामाद भी इनका बहुत अच्छे नेचर का। और उसके बाद जब सुशील सिंह को दूसरा कारण ये था, पहला कारण ये था आईएएस दामाद और धूमधाम से शादी, भारी खर्चा और काफी उसमें राजनेता और सब कुछ। तो उन लोगों को लगा कि राम बिहारी चौबे हमसे आगे हो रहे हैं। सकलडीहा में भाई राम बिहारी चौबे की पकड़ देखिए कि मायावती जी सुशील सिंह का टिकट सिटिंग विधायक का काट के और राम बिहारी चौबे को दे दिया। सकलडीहा में जो राम बिहारी चौबे ने टिकट कटवाया बसपा का सुशील सिंह का, और उनके खिलाफ चुनाव में ताल ठोक दिया, और अपने भाषणों में इनकी गुंडागर्दी और इनकी कलई इनके बाप की सब खोलने लगे। उससे एकदम तिलमिला गया सुशील सिंह, शादी से तिलमिला गया ब्रजेश सिंह, और चुनाव से टिकट कटने से लेकर और सारी बातों को लेकर तिलमिला गया सुशील सिंह। अब यही है कि एक गाना था कि बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचा का हाँ भतीजा। भतीजा ने कहा हज बताइए सकलडीहा में साला हमारे खिलाफ लड़ गया है, और जो है आपके आईएएस अफसर से शादी कर दिया, और आप ताकते रह गए, आईएएस खोदते रह गए, नहीं मिला, इसको मिल गया। कितना पैसा खर्चा किया। अब ये दोनों एक राय हो गए। सेंट्रल जेल में षड्यंत्र बना ब्रजेश सिंह और सुशील सिंह के बीच में। आपसी रजामंदी होना जरूरी था, क्योंकि दोनों का कार्य क्षेत्र एक ही है और दोनों एक दूसरे की जरूरत है। जराइम पेशा में से लेके अन्य पेशा तक में ये दोनों एक दूसरे की जरूरत है। तो ये तय हो गया, ब्रजेश सिंह का इशारा हो गया कि ठीक है काम करा दो। अब देखिए पंडित चौबे जी का हत्या भी हो रहा है, और उसके बाद
पोस्टमार्टम हाउस भी सुशील सिंह पहुंच गया। ब्रजेश सिंह ने अपनी बीबी को उनके घर भेजा। मार रो रही है अन्नपूर्णा सिंह, झूठे आंसू घड़ियाली लगाकर, जो हीरोइन लोग लगाती है, क्या बोलते हैं उसको, ग्लिसरीन पोत के मार रो रही है अन्नपूर्णा सिंह। अन्नपूर्णा सिंह मार रोए जा रही हैं कि अरे हमारे राम बिहारी चचा, अरे हमारे चचा, अरे क्या तुम लोग तमाशा पिक्चर वाला दिखा रहे हो बे? साले खुद हत्या करा रहे हो ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह, और अपनी बीबी को भेज के रोवा रहे हो साले, और उधर सुशील सिंह तुम पोस्टमार्टम करा रहे हो साले, हैं? चोर कहीं का। और ऊपर से साले जो है जा रहे हो घाट पर, मणगणका घाट पर फूकने भी जा रहे हो सुशील सिंह। बारे तेरी करामात, तू तो अंदर से रजा एकदम जल रहा होगा, चीता जल रही, तू भी जल रहा होगा। राम बिहारी चौबे, तेरी देख मैंने क्या किया। हाँ, एक ब्राह्मण को साले मार के पुरनैया पंडित जैसा आदमी को टीपू सुल्तान कितना सम्मान दिया, लेकिन इन सबों ने पुरनैया पंडित के रूप में पंडित राम बिहारी चौबे की नृशंस हत्या करवाकर यह साबित कर दिया कि ये साले एकदम जानवर हैं। ये राक्षस का दिल है इनके अंदर, इनकी राक्षसी सोच है, राक्षसी खान पान है, आचार व्यवहार है। और उसके बाद भी सिलसिला रुका नहीं। 10वां और 13वीं में सुशील सिंह हाजिर। अन्नपूर्णा सिंह तो 13 दिन उनके घर में रह गई, रोते रह गई, ग्लिसरीन लगा में रोने लगे, ग्लिसरीन रोने लगे। हद हो गया भाई, वाह यार, हत्या भी साले करवा रहे हो, मेहमान नवाजी भी कर रहे हो, नहीं चलेगा यार। तो अब आप क्या करेंगे इस पूरे घटनाक्रम में? जी, पूरे घटनाक्रम को मैं, जो 3 घंटा मेरा राम बिहारी चौबे से बात हुआ है, दूसरी बार वो हमसे मिले ये एप्लीकेशन लेकर, वो मिले, तभी तो मेरे पास एप्लीकेशन है जिसमें सुशील सिंह को उन्होंने हत्या का जिम्मेदार ठहराया कि मेरी हत्या हो जाएगी। सुरक्षा तक नहीं दिया गया। क्या तमाशा है यार, हाँ? एक से एक अंधे लूले सुरक्षा लेके घूम रहे हैं, हाँ? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सब बातें हम आपको नहीं बता सकते, अभी हम जनता के बीच नहीं ला सकते। जो उन्होंने हमसे शेयर किया, दोबारा आए सब बताए, दोबारा आए तो ब्रजेश सिंह का नाम भी लिए, खैर ये शेयर किया। तो हम यह बात एसआईटी के अध्यक्ष सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जी को बताऊंगा। यह राज मैं खोलूंगा, लेकिन उनके सामने खोलूंगा, और मुझे उस दिन का इंतजार होगा जब एसआईटी अध्यक्ष का हमें बयान देने के लिए पत्र आएगा, या हमारे यहाँ एसआईटी के लोग आएंगे, मैं दूंगा। और मैं बताना चाहता हूं, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों ने रखा है, मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों ने रखा है। मुखालफत न होती तो कब का मर गया होता, मुखालफत न होती तो कब का मर गया होता। जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से बचना है तुझे, जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से बचना है तुझे। ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे, जैसे ब्रजेश सिंह और सुशील सिंह बदले दोस्त। तो ये कमजर्फ हैं तो ये सब मूस हैं, बिलार हैं, बन बिलार साले, मिला के मार देंगे। अरे मारना राकेश नाइक को, हमारे कुत्ते को तो मार के दिखा, है? तुम लोग साले एक नंबर के भड़ुआ आदमी हो, मर्द तो है ही नहीं हो, भेड़िया हो। शेर का खाल ओढ़ के तू भेड़िया ही रहेगा। ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, हरशंकर तिवारी, राजा भैया, हई चंचलवा एक हो, चंचलवा जुट्टा मोश ऐसे करता है, मुझे आइए नहीं तो ऐसे करता है। अबे क्या करता है बे, बिना मोछ वाले से लड़के देखा ना, तुम लोग का मोछ साले पूरा कबार दूंगा मैं, खून निकलने लगेगा ओठ के ऊपर से, है? तो खैर मुझे उस दिन का इंतजार होगा जब एसआईटी के माननीय अध्यक्ष सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जी, वरिष्ठ आईपीएस,
का निर्देश मुझे प्राप्त होगा कि वो आप कहानी बताइए अंदर की, तो मैं गवाही दूंगा, मैं गवाह बनूंगा इनके खिलाफ और चाप की गवाही देकर इन लोगों के खिलाफ मैं सजा पर बिल्कुल कराऊंगा, फांसी की सजा कराऊंगा इनको। इन्होंने विश्वासघात किया है, विश्वासघात की बहुत बड़ी सजा होती है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहें, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, अबू कलाम आजाद साहब अमर रहें, लौह पुरुष सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहें, और वीर अब्दुल हमीद अमर रहें, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, संपूर्णानंद जी अमर रहें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अमर रहें, और डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी अमर रहें, डॉक्टर लोहिया अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और लंदन में जनरल डायर को मारकर जलियांवाला बाग कांड का बदला लेने वाले शहीद उधम सिंह अमर रहे। अमर रहे भारत के वो सपूत जिन्होंने भारत माता की आन बान और शान को रखने के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी सरहद पर दे दिया। ऐसे लोग भी अमर रहे। और जय जवान और जय किसान। किसान अन्न का दाता है, किसान अन्न का दाता है जो चल रहा है, किसान अन्न का दाता है फिर भी भूखा प्यासा है। मैं किसान भाइयों के आंदोलन को समर्थन देता हूं, भारतीय किसान यूनियन से मैं जुड़ा हो रहा हूं और मैं उनको समर्थन देता हूं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं कि किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करें। इतनी ठंडी में वो बैठे हुए हैं, कई किसान ठंड की वजह से मर गए। तो सरकार इस ओर ध्यान दे और हमें पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं का निराकरण 100% होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत के संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो। और ऑनरेबल न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद। ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहें। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पंडित राम बिहारी चौबे अमर रहें, पंडित राम बिहारी चौबे अमर रहें, पंडित राम बिहारी चौबे अमर रहें। धन्यवाद।